senses according to him is pain. Please explain. Senses नजर कौन सी होती हैं? पांच सेंसेस. सेंसेस पेन कैसे देती हैं? जब टच करे आपको एक सुई तो क्या फील होगा शाहनजर? इफ यू सी, जस्ट किडिंग, इफ यू सी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं और आप ये देख रहे हैं दैट द स्टेट हैज टेकन अवे योर प्रॉपर्टी. Let's suppose state is taking your property and you are observing it. Will it be a pain or pleasure? If state demolishes your house, it will create a sense of resentment. आपकी resentment create करेगी. अच्छा, senses बहुत तरह से हो सकती हैं. For example, किसी भी सेंस में if state takes up, if something is done that creates pain in you, किसी भी सेंस में, that's obviously हार्ट अटैक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. कार्ल मार्क्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर जी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. द मोस्ट इन द सेंस दैट मैंने ऊपर देखती है फिर इसलिए द मोस्ट बिकॉज इसकी थ्योरी कहीं ना कहीं आपको रिलेट करेगी, किसी न किसी हवाले से जरूर रिलेट करेगी. एक तो पहली और शायद सबसे बड़ा ब्लंडर जो मारते हैं वो है कार्ल मार्क्स के स्पेलिंग MARKS लिख देते हैं. वो नंबर होते हैं मार्क्स, ये एक्स के साथ मार्क्स है. प्लीज ये गलती ना कीजिएगा. हमारे वो वी वोंट बी डूइंग इट. थ्योरी ऑफ पनिशमेंट नहीं करेंगे, उसकी थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म करेंगे सर की थी. थैंक यू फॉर डेट सी. और वो है 1818 से 1883. थैंक यू शाफे. ओके, अब मार्क्स पे सवाल किस तरह से आता है? मार्क्स पे सवाल आता है सिंपली मार्क्सिज्म का, उसकी स्टेटमेंट लाइंस. मेरे ख्याल में अगर आप मुझे इजाज़त दीजिएगा उस पर जब बात करेंगे कार्ल मार्क्स की थ्योरी पे, तो वो ऑब्वियसली बात है डिफरेंट फ्रेजेस में आ सकती है, डिफरेंट फ्रेजेस में उसका रिलेशन बनता है. लेकिन वो जो स्टेटमेंट्स क्या होंगी वो तो हम आखिर में जाएंगे. लेकिन हम स्टार्ट करेंगे मार्क्सिज्म के नाम से और फिर उसके अंदर जो क्वेश्चन के फ्रेजेस हैं वो किस तरह से आ सकते हैं वो जब हम थ्योरी के एंड पे जाएंगे तो फिर जाके मैं डिटेल से एलैबोरेट करूंगा. GMR ऑब्वियसली वो पास्ट सिलेबस में था, पुराने सिलेबस में इस वजह से आ रहा था बिकॉज देयर आर फ्यू थिंकर्स एंड अब थिंकर्स एक्सपेंड हुए, इसलिए हम उसको नहीं कर रहे होते. 2016 से पहले की बात करूं. अच्छा, उस वक्त थिंकर्स कम होते थे ना मारना, तो वो थिंकर्स जब कम होते थे तो यू नीड टू गो डीप इनटू ईच थिंकर्स. उसमें रेवोल्यूशन की थ्योरी भी हम अलग करते थे, सारे करते थे. अब थिंकर्स ज्यादा बढ़ा दिए तो हम उनको हॉरिजॉन्टली एक्सप्लेन करते हैं. यस, नाउ कार्ल मार्क्स पे हम बेसिक जाएंगे. मार्क्सिज्म क्वेश्चन की वर्डिंग कुछ और भी हो सकती है बट वर्डिंग अभी आपको समझ नहीं आएगी, तो इसलिए मैं उसको आखिर में वर्डिंग यूज करूंगा जी. लेट्स स्टार्ट विद द बायोग्राफी. बायोग्राफी की बात करते हैं. मार्क्स वॉज बॉर्न इन जर्मनी. जर्मनी में पैदा हुए. यस, कैपिटलिज्म नहीं, वो डिफरेंट वर्ड्स हैं, वो आखिर में आएंगे बात. फिलहाल मार्क्स वॉज बॉर्न इन जर्मनी. हिज फादर वॉज अ ज्यू. उसके फादर ज्यू थे बट ही हिमसेल्फ वॉज नॉट अ ज्यू. कार्ल मार्क्स got his basic education in Germany. Not only basic, in fact, he got his higher education as well in Germany. In fact, he did his PhD in philosophy. He did his PhD in philosophy as well as in वो philosophy थी. फिलोसफी के अंदर और लॉ के अंदर उसकी पीएचडी है. इट्स अ मिक्सचर ऑफ, बट बुनियादी पर फिलोसफी कहते हैं, बट लीगो फिलोसफी है उसकी जो मेन डोमेन है. उसकी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से है. अगर आप पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ जीन भी पढ़ेंगे, बट यूनिवर्सिटी ऑफ डिग्री
दी किसी और ने, आसान लफ्ज़ में, बट हम यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन कहते हैं, फ्रॉम वेयर ही गॉट हिज PhD। और फिलोसफी के अंदर उसकी डिग्री थी, ही गॉट हिज PhD इन फिलोसफी। आफ्टर दैट he started publishing a magazine, उसने magazines publish करना शुरू किए, but due to his radical ideas, the Karl Marx had to not only abandon his magazine, he had to flee England. उसे इंग्लैंड को छोड़ के जाना पड़ा, he had to flee England. वो चले गए पेरिस। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बेंथम भी चला गया पेरिस, बाद में रूसो भी चला गया पेरिस, ये बेंथम भी गया था पेरिस, और कार्ल मार्क्स जो है ये भी पेरिस, इमाम खुमैनी भी पेरिस, हर बंदा भाग के पेरिस। हरे हमारी लीडर लंदन जाते हैं, पता नहीं क्यों, वाई आर लीडर्स गो टू लंदन, बाकी दुनिया के सारे लोग फिलोसफर सारे पेरिस जाते हैं। बट एनी हाउ, जस्ट किडिंग। नाउ पेरिस गया था, मूव किया, बट अगेन अच्छा, ये रेडिकल आइडियाज का पेरिस जो है वो बेसिकली इसकी वजह ये थी, पेरिस वाज द इंटेलेक्चुअल सेंटर, एक इंटेलेक्चुअल है। इनिशियली पेरिस किया था, लेटर ऑन ही इनिशियली फ्रॉम जर्मनी टू पेरिस, फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड, सो ही ट्रेवल्ड अराउंड यूरोप में चलता रहा। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि जो कार्ल मार्क्स है, जो मैगजीन उसने पब्लिश किया था, उसके अंदर ही यूज्ड टू पब्लिश रेडिकल आइडियाज। अब वो रेडिकल आइडियाज क्या थे, इसमें मैं आऊंगा बाद में जाकर। तो एक जगह पे टिक नहीं सका, ट्रेवलिंग वन प्लेस अनदर प्लेस, वहां जाके लिखता था, वहां पे होता था। तो दिस इज हाउ ही ट्रेवल अराउंड, ऑल्दो ही अल्टीमेटली डाइड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में उसकी डेथ हुई है, बट ही स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम जर्मनी। नाउ during that time when he was publishing and he was being targeted by the ruling elite और उसको छोड़ना पड़ता था, during that time he became friend with a person who became the most important influence on him, और उस person का नाम है फ्रेडरिक एंजल्स। फ्रेडरिक एंजल्स became his friend after his doctorate, उसके PhD के बाद उसका दोस्त बना। and Frederick Engels, ENGELS है, Frederick Engels. Engels was an economist. Thank you, Ikra. Engels was an economist under whose influence Marx also started writing on economics and its relationship with history, with law, with politics, etc., etc. So under the influence of his friend Frederick Engels, he started his focus on the economic aspect of history, philosophy, and other politics and all that. Both of them, Frederick Engels and Karl Marx, also co-produced a book. एक co-author की दोनों ने एक किताब, और उस किताब का नाम है The Communist Manifesto। अभी यहाँ पे कोई ना कोई पेस्ट कर देगा। दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी, वो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दिस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज, अक्सर ये एमसीक्यू में आता है, co-authored by Engels and Karl Marx. However, the most important work of Karl Marx was the जिसको हम कहते हैं दास कैपिटल। Das Kapital is the most important work of Karl Marx. Thank you, Madhya. Das Kapital का मतलब है the capital. इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे the capital. अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। yes, capital इसका मतलब क्या है, we will explain that later. But this is the most important book that he wrote. But obviously Communist Manifesto भी important किताब है। हम इन दोनों किताबों से सम अप करेंगे मार्क्स की थ्योरी। Marxist theory is the summary of both the theories, Communist Manifesto and Das Kapital, इसमें से हम derive करेंगे। But obviously Das Kapital remains the most important work and the most significant work of Karl Marx. So ये उसकी ब्रीफ सी बायोग्राफी है, ये उसने अकेले लिखी थी, और जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वो को-ऑथर की गई थी विद फ्रेडरिक एंजल्स। लेट अस सी नाउ द कॉन्टेक्स्ट। मार्क्स की थ्योरी का कॉन्टेक्स्ट क्या है? Karl Marx, when he gave the theory,
तो the most important factor, it's not the only factor, but the most important factor that had an impact on the Marx writing was the conditions of Germany in particular and that of Europe in general. ये जो जर्मनी है उसके अंदर खासकर और यूरोप के अंदर इन जनरल जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, द डेवलपमेंट्स दैट वर ऑकरिंग एट दैट टाइम, दे बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई कार्ल मार्क्स गेव हिज थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म. मैं कॉन्टेक्स्ट पे आज खत्म करूंगा और कॉन्टेक्स्ट को जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा. मार्क्स का कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है. What was happening in Germany? अच्छा, इसके अलावा कुछ राइटर्स भी थे. There were some writers too who had an impact on Karl Marx. उन राइटर्स के नाम भी आप जरूर लिखिएगा. वो राइटर्स के इम्पैक्ट्स भी प्लीज नोट करें अपने पास. कुछ राइटर्स जर्मनी की कंडीशन, यूरोप की इन जनरल और जर्मनी की पर्टिकुलर, और कुछ राइटर्स. यस जी, हेगल है, इधर लिखा है हेगल. देन रूसो, फ्रेडरिक एंजल्स, डार्विन, एडम स्मिथ. यस, प्लेटो भी है, ठीक है, ना और भी हैं, बट ये की नाम मैं दोबारा रिपीट करता हूं जी. आई रिपीट दोज नेम्स. हेगल, देन रूसो जो हम पढ़ चुके हैं, फ्रेडरिक एंजल्स जो उसका दोस्त था, डार्विन, वी नो दैट, और एडम स्मिथ जो कि आपने शायद नाम सुना हो, इकोनॉमिस्ट हैं, टॉप इकोनॉमिस्ट हैं. सो ये 3-4 राइटर्स हैं जिनका एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट रहा है कार्ल मार्क्स की थ्योरी के ऊपर. बट ज्यादा इम्पैक्ट है जर्मनी के हालात का. लेट मी एक्सप्लेन जर्मनी के हालात का. और वो थ्योरी कौन सा राइटर कहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा, जब मैं मार्क्स की थ्योरी बताऊंगा तो उस वक्त मैं रिलेट करूंगा ये जो आइडिया है ये इसने कहाँ से लिया, हेगल से कहाँ से चीज ली है, एडम स्मिथ से कहाँ से चीज ली है, डार्विन से कहाँ से लिया है, रूसो से कहाँ से लिया है. मैं जब थ्योरी लिखूंगा तो उस पॉइंट पे बताऊंगा कि कहाँ पे किसकी थ्योरी उसने उसको उसके ऊपर इम्पैक्ट डाला. जी, एडम स्मिथ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ट्रू, उसकी बात करूंगा. अच्छा, लेट्स सी जर्मनी में क्या कंडीशंस थी जी. अब यहां से असल चीज शुरू हो रही है, असल लेक्चर यहां से शुरू हो रहा है. इफेक्ट ऑन द मार्क्सिस्ट थ्योरी. Germany was witnessing a significant rise in industrialization. Industrialization was going on at its peak in Germany in particular and Europe in general. ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन में, इटली में, इन सारे रीजन के अंदर the modernization was going on, the industrialization was taking place, scientific industrial revolution had already occurred. आपको पता होगा 18th सेंचुरी में रेवोल्यूशन आया था और वो 18th सेंचुरी के मिडिल से लेकर ऑनवर्ड्स एक, और खासकर जर्मनी और ब्रिटेन और फ्रांस, वेस्टर्न यूरोप जिसको कहते हैं, वहां पे ज्यादा आया था. इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले लोगों का मेजर सोर्स ऑफ इनकम और जॉब्स क्या होता था? What was the major income of people and major source of jobs for people before industry? एग्रीकल्चर होता था, जमीन होती थी, लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे सॉर्ट ऑफ. तो एग्रीकल्चर से लोग शिफ्ट हुए इंडस्ट्री की तरफ यूरोप के अंदर. हम तो अभी तक एग्रीकल्चर में बैठे हुए. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पे शिफ्ट हुए, ये मेन पॉइंट है. तो however, labor working in those industries were living a pathetic, a miserable life at that time. जो मजदूर थे, जो किसान तो नहीं, मजदूर थे फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले, they were working class exactly. The laborers, the workers, they were living a pathetic, miserable life. कैसे? They were paid too less. They were working in unsafe conditions.
उनकी डेथ हो जाती थी, they used to be amputated, वो अपने organs lose कर जाते थे, they used to die, they used to take the risk of their lives, and they used to work for longer and longer and longer hours, and they would get a minimum economic benefits. एकरा उस वक्त लफ्ज यूज नहीं करेंगे बिकॉज उस वक्त तो राइट्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना लेबर के, ये तो मार्क्स की थ्योरी की वजह से तो राइट्स का कॉन्सेप्ट आया. लेबरर्स यूज्ड टू सफर एट द हैंड्स ऑफ द ओनर्स. वो एक्सप्लॉयटेशन जो लेबरर्स की हो रही थी जर्मनी के अंदर इन जनरली, और फिर फ्रांस के अंदर भी और इंग्लैंड के अंदर भी, इट वाज हैपनिंग अक्रॉस. प्रॉब्लम वाज that industrial owner was getting rich because of industries and the worker was getting poorer and poorer. The gap between the rich and poor was increasing exponentially, significantly increase हो रहा था. तो economic gap, marginalization, rich. अमीर से अमीर तर, गरीब से गरीब तर, gap was highlighting. Although major industries were working only on the labor of the laborer. मजदूर मजदूरी करते थे तो जिससे प्रॉफिट मिलता था, और अमीर की इमारत में मजीद इजाफा करते थे. गरीब अमीरों को मजीद अमीर करते जा रहे थे, आसान लफ्ज़ों में. प्रॉब्लम ये था कि जो अमीर थे, दे वर नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग ऑन द वर्कर्स. वर्कर्स वर बीइंग रॉब्ड. अमीर क्यों अमीर बना? इसलिए बिकॉज उसको अमीर बनाने में जो प्रॉफिट आया था, जो पैसे मिले थे, वो उस जिस बंदे की मेहनत से मिले थे, जिसने मेहनत की उसको अमीर बनाने में, वो मेहनत करने वाला गरीब ही रहा, और जिसके पास कैपिटल था, सरमाया था, वो अमीर से अमीर होता जा. कार्ल मार्क्स was shocked to see and observe that even the governments were either neutral or they were supportive of the industrial owners. So जो गवर्नमेंट्स थी, जो स्टेट्स थी, हालांकि डेमोक्रेसी आ गई थी, अवाम के नुमाइंदे, अवाम की पार्लियामेंट, अवाम के रिप्रेजेंटेटिव, बट दोज पार्लियामेंट्स वर somehow serving the interests of, they were serving the interest of the the interest of the industrial owners and not that of the workers. So आसान लफ्ज़ों में तीन किस्म के लोग थे, रूलर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड वर्कर्स. जो थे, दे वर investigate why the workers remain poor, why the industrial owners remain powerful, and why states only side with the industrial owners. How this class division occurs. एक वर्किंग क्लास है, एक एलीट क्लास है, दोनों क्लासेस के दरमियान में गैप क्यों है? Why there is a gap between workers and the industrial workers and owners? Why industrial owners exploit them? How they exploit them? Why states are not supporting the poor? Why states are supporting the industrial owners? ये सारी debate जो थी, this was what we call the Marxist debate. Marx was interested in trying to understand the different dynamics of class divisions in the society at that time. Class divisions होता है economic class, rich and poor, owners and workers, the industrial owners and industrial workers, उनके दरमियान में गैप, उनका रिलेशनशिप कैसे है, क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं, उस रिलेशनशिप में स्टेट न्यूट्रल क्यों होती है, स्टेट इंडस्ट्रियल ओनर का साथ क्यों देती है. दिस इज व्हाट वी कॉल द थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म. So Marx was influenced by the conditions of Germany, जब वहाँ पे class distribution, class divisions बढ़ रही थी, rich were getting richer, poor were getting poorer, and he had a sympathy towards poor people, but he wanted to understand what is going on, why there are divisions, why state does not act. These are the questions that he wanted to answer, and in answer to that, he gave the theory of Marxism.
सो दिस इज सिंपली द कॉन्टेक्स्ट जी। कार्ल मार्क्स की दफ़ा अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होती, गरीब ना होते और वो एक्सप्लॉयटेशन ना हो रही होती, तो शायद कार्ल मार्क्स की थ्योरी जो है वो ना डिस्कस कर रहा होता। So this is the main context of his theory. We will talk about it in the next class जी। 4 मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे, अपने पास वो 4 पॉइंट लिख लें, मैं कल आपसे पूछूंगा वो 4 पॉइंट्स। पहली बात करेंगे इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की या इकोनॉमिक फाउंडेशन की। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक फाउंडेशन, देन हम बात करेंगे सरप्लस वैल्यू, एंड देन क्लास स्ट्रगल, and lastly we'll talk about जिसको हम कहते हैं डायलेक्टिक हिस्ट्री। ये 4 पॉइंट में उसकी थ्योरी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी। आई गेस टाइम इज आल्सो अप। सो सी यू इंशाल्लाह टुमारो। कल मेरे ख्याल में हमारी क्लास इसी टाइम पे है, आज के टाइम पे। कल हम इसको ख़त्म करेंगे एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम कल उसको उस पर बात कर लें, साथ मुस्लिम थिंकर्स पे भी स्टार्ट कर लें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बी सेफ एंड सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।